आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने पहला शेल्टर इस्टेब्लिश किया था रवात में। तो मुझे एक तो ये कि बचपन से ही मेरा कुत्तों के साथ बहुत ज़्यादा एक लगाव आप कह लें बहुत ज़्यादा। डॉग्स की स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कोई ह्यूमेन तरीका उसका जो है वो निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के नवाही गांव चौंतरा में मौजूद हूं और यहां पर डॉक्टर अब्दुल गनी साहब ने एक जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनकी केयर के लिए एक सेंचुरी बनाई हुई है। और यहाँ पर मोस्टली हम देख सकते हैं कि डॉग्स मौजूद हैं, लोकल ब्रीड है और तकरीबन इनके पास जो डॉग्स हैं ये 10-10, 15-15 साल से इनके पास यहाँ पर इन्होंने ये मुसलसल इनकी केयर कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने दूसरे मकामात पर भी क्लिनिक्स बनाए, फिर अब यहाँ जो है इन्होंने चौंतरा में इस क्लिनिक को शिफ्ट किया है। साथ डॉक्टर गनी इकराम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि जिस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, बल्कि स्ट्रीट डॉग्स को तो है वो जहर दे के मारा जाता है। हर साल हर 6 माह बाद कोई ना कोई कैंपेन लॉन्च की जाती है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनका सफाया किया जाए, लेकिन ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो है इनके क्या जज्बात थे, कब से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया और अब इनके पास कितने पेट्स हैं, ये सारी तफसीलात हम डॉक्टर गनी साहब से जानेंगे। इस तरह के सेटअप्स कराची और लाहौर में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसे पहले कोई सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता था। तो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। पहली दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद में इस तरह का कोई वेंचर जो है वो किया गया है और ये तकरीबन 15-16 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसमें आप ये डॉग्स देख सकते हैं जो इसमें सबसे पुराने हैं। ये एक 15 साल का है, वो 14 साल का है और ये काफ़ी मतलब सीनियर डॉग्स की कैटेगरी में ये कुछ ऐसी एसोसिएशंस होती हैं जो आपकी बहुत अरसे से या बचपन से किसी एनिमल के साथ होती हैं। तो मुझे एक तो ये कि बचपन से ही मेरा कुत्तों के साथ बहुत ज़्यादा एक लगाव आप कह लें बहुत ज़्यादा था और मेरे पास घर में भी हमेशा से पेट्स थे और वो रेस्क्यूड ही थे। बाहर कोई मुर्गी की दुकान पे या चिकन शॉप वालों के पास या आसपास कहीं बाज़ार में कोई ऐसा कुत्ता नज़र आता था जो कि थोड़ा बीमार होता था तो मैं उसको घर ले आता था और उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवा के तो फिर उसी को अपने पास रख लेता था। इस तरह वो मेरा पेट बन जाता था। तो ये चीज़ करते करते फिर आगे जब बढ़ती गई और फिर मुझे वक्त के साथ ऐसे लगा कि इन एनिमल्स को एक इस तरह की जगह की या एक शेल्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये स्टेप लेने के बारे में सोचा और आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने पहला शेल्टर इस्टेब्लिश किया था रवात में। और वहाँ पर इसी तरह ये स्ट्रीट एनिमल्स या रिपोर्टेड एनिमल्स जो रेस्क्यू किए जाते थे मैं उनको लेके आता था और उनको रिहेबिलिटेट करता। इसी तरह ये चीज़ करते करते फिर फाइनली लास्ट ईयर जुलाई में मैंने ये वाला सेटअप जो है इसको बनाया इस्लामाबाद में और फिर इसको मैंने फॉर्मली स्टार्ट किया एक प्रोसेस के जिसमें मैक्सिमम एनिमल्स को अकोमोडेट किया जा सके, जो कि अब तकरीबन आप देख सकते हैं कि हमारे पास 50 से ज़्यादा एडल्ट डॉग्स हैं और तकरीबन 20 के करीब पपीज़ हैं यहाँ पे हमारे पास। ज़्यादातर इसमें जो छोटे पपीज़ हैं वो आपको वो मिलेंगे जिनके माँ को पॉइज़न दे दिया गया हो या शूट कर दिया गया हो, जो स्ट्रे डॉग कलिंग कैंपेन या पॉइजनिंग कैंपेन होती है उसमें। तो वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो सड़क पे तो नहीं पल सकते, फिर उनको सुपरविज़न की या उनको निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनको यहाँ पे लेके आया जाता है, यहाँ पे उनको फीड करवाया जाता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि उनको कोई अपने फार्म हाउस पे या अपने घर पे एज अ गार्ड डॉग उनको कोई ले ले और इस तरह से हम प्रोसेस को लेके आगे चलते हैं। डॉग्स भी जो हैं ये मोस्टली वही हैं जो कि कोई बीमारी थी, जिस तरह स्किन की एक बहुत ज़्यादा इनको कंडीशन आ जाती है जिसको स्केबीज़ या मेंज कहते हैं और उसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा ख़ारिश पड़ जाती है कि ये बाहर सड़क पे ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इनको फिर ला के तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। इसी तरह सर्जिकल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हिट एंड रन के, जिनको गाड़ियाँ जो हैं वो हिट कर जाती हैं रात के टाइम या दिन के टाइम ओवर स्पीड करती हुई व्हीकल्स, तो उनको फिर ले आया जाता है, उनकी सर्जरी करवा के उनको ठीक करके तो फिर यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि वो बाहर अपनी ज़िंदगी ठीक तरीके से फिर नहीं गुजार सकते। देखें जी, इंतज़ामिया की तरफ से मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप है कि उन्होंने एटलीस्ट डॉग शूटिंग या डॉग पॉइजनिंग जो है उन्होंने रुकवा दी है और ऑफिशियली उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आप अगर डॉग्स की स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कोई ह्यूमेन तरीका उसका जो है वो निकालें और उसको किसी इंसानियत के नज़दीक तरीन
तरीक़ों के साथ आप उसको कंट्रोल करें। शायद उनके पास फ़ंड्स इस चीज़ के लिए इतने नहीं हैं कि वो हमें अलॉट कर सकें या फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकें। तो बाकी ये कि उनकी ज़्यादा उम्मीद जो लोकल एनिमल एक्टिविस्ट्स हैं और जो रेस्क्यूअर्स हैं उनसे उनकी बहुत उम्मीद है कि वो इस तरह से छोटे छोटे वेंचर्स करके तो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए TNVR कैंपेन भी करेंगे और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इंतज़ामिया की हेल्प भी करेंगे। TNVR कैंपेन बेसिकली जो है वो ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट और रिलीज़ कैंपेन होती है कि आप एक हेल्दी डॉग को बाहर से उठाते हैं, आप उसको ट्रैप करके क्लिनिक पे लेके आते हैं, वहाँ पे आप उसकी सर्जरी करते हैं जिसको स्पे या न्यूटर सर्जरी कहते हैं, और उससे वो रिप्रोड्यूस करने के जानवर काबिल नहीं रहता और अपनी बाकी की ज़िंदगी हेल्दी तरीके से गुजार सकता है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाई है डॉक्टर गनी साहब ने कि कैसे उनको ये ख्याल आया और फिर उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर यहाँ पर वो अपनी सेंचुरी में लेकर आए और यहाँ पर उनकी केयर कर रहे हैं। रोज़ाना इनको ग़िज़ा भी दी जाती है, फिर डॉक्टर साहब रोज़ाना आते हैं, अगर किसी को कोई मेडिकल एड भी चाहिए होती है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया की जानिब से कोई फाइनेंशियल एड तो नहीं दी जा रही, लेकिन मॉरली जो है वो इंतज़ामिया ने इनको कहा है कि मॉरली हम आपके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी ज़िम्मेदारी है वो उन तंजीमों की बनती है, उन वॉलंटियर्स की बनती है जो कि जानवरों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि कावन के साथ जो इस्लामाबाद ज़ू में सलूक किया जा रहा था उस पर जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाले रज़ाकारों ने आवाज़ उठाई और फिर हमने देखा कि उसको कंबोडिया शिफ्ट किया। मज़ीद भी कुछ यूनिक स्टोरीज़ के साथ हम आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।